जीएसटी के पोर्टल पर DRC 07 के नोटिस आना स्टार्ट हो गए हैं। DRC 07 क्या है और किन टैक्स पेयर को DRC 07 के अंदर नोटिसेस आ सकते हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के साथ DRC 07 का रिप्लाई आपको कितने टाइम के अंदर करना है, वो सारी चीज़ें भी हम समझने वाले हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल से मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर रखा है और यहाँ पर मैं डैशबोर्ड के अंदर जो आपको एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलता है उसे ओपन कर रखा है, जिसके अंदर हमारे एक क्लाइंट को यहाँ पर ऑर्डर आया है जो कि DRC 07 के अंदर आया है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, DRC 07 आपको दो तरह का फॉर्मेट इसमें देखने को मिलेगा। एक मिलेगा समरी ऑफ द ऑर्डर और एक मिलेगा डिटेल ऑफ द ऑर्डर। समरी ऑफ द ऑर्डर आपको पोर्टल से अवेलेबल हो जाएगा और डिटेल ऑफ द ऑर्डर आपको आपकी जीमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। तो आप अपनी ईमेल आईडी को भी चेक करते रहिए ताकि आपको कोई ऐसा नोटिस तो रिसीव नहीं हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जिसमें आपसे कोई डिमांड रेस करी गई हो, जिससे आपसे डिमांड के लिए कहा गया हो, डिमांड पे करने के लिए। अब बात आती है कि आपको नोटिसेस को चेक कैसे करना है। आपको सर्विसेज के ऑप्शन में जाना है। सर्विसेज के ऑप्शन में जाने के बाद व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स के ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी नोटिसेस होंगे उस पर्टिकुलर असेसी से रिलेटेड वो सारे नोटिसेस आपको दिखने लग जाएंगे और उसी में आपको एक DRC 07 का समरी ऑर्डर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे आप राइट साइड में जो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है वहां से आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो वहां पर आपको फॉर्म GST DRC 07 जो कि एक समरी ऑफ द ऑर्डर है वो यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन DRC 07 उस केस में आता है जब आपको सबसे पहले GST डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस भेजा जाता है और यदि आप उस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं फिर आपको DRC 01 के तहत नोटिस भेजा जाता है। और अगर आप उसके तहत भी रिप्लाई नहीं करते हैं तो फाइनल डिसीजन आपको यानी कि फाइनल नोटिस आपको DRC 07 भेजा जाता है, जिसमें जो आपकी एक्सेस ITC या फिर आपकी और कोई डिमांड है उसको वहां पर पे करने की बात करी जाती है। यदि आपको व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स के अंदर DRC 07 का फॉर्म देखने को नहीं मिले तो आपको सर्विसेज के अंदर यूजर सर्विसेज में जो व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा है आप वहां से भी उसे एक बार चेक कर लीजिए। आपको वहां से भी समरी नोटिस देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको DRC 01 रिसीव होता है जो कि अंडर सेक्शन 73 एंड 74 के तहत आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको रिप्लाई करने का टाइम पीरियड भी फिक्स होता है। यदि आप उस टाइम पीरियड में DRC 01 का रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसके बाद आपके खिलाफ DRC 07 इशू किया जाता है। जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स की तरफ से जो ये नोटिस आया है इसे ओपन कर रखा है और इसमें लिखा है शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 यानी कि DRC 01 के तहत यह नोटिस आया है, जिसमें असेसी के खिलाफ जो उसने एक्सेस ITC क्लेम करी है उसका नोटिस यहाँ पर आया है। यदि आप इस नोटिस का DRC 01 का प्रॉपर रिप्लाई दे देते हैं और यहाँ पर जो आपका असेसिंग ऑफिसर है वो इससे सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपको फिर कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो आपके खिलाफ DRC 07 के अंदर नोटिस भेज सकता है और डिमांड को रेस कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं DRC 07 के अंदर जो डिमांड निकाली गई है और उस पर जो पेनल्टी चार्ज करी गई है टोटल मिला के 1,43,794 रुपीज़ की यहाँ पर डिमांड निकाली गई है इंक्लूडिंग टैक्स एंड पेनल्टी। तो यदि आप इसे पे कर देते हैं तो DRC 07 का रिप्लाई यहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पे नहीं करना चाहते, आपने कोई एक्सेस ITC क्लेम नहीं करी है तो आपको यहाँ पर अपील फाइल करनी होगी और इस अपील का टाइम भी आपको नोटिस इश्यूड होने के 3 महीने के अंदर यानी कि 3 महीने के अंदर आपको अपील फाइल करनी होगी। और अपील फाइल करने के बाद आप इसमें 1 महीने का एक्सटेंशन भी मांग सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। यदि आपको भी DRC 07 के नोटिस आना स्टार्ट हो गए हैं या फिर अभी तक आपको कोई नोटिस रिसीव तो नहीं हुआ है तो आप अपने GST पोर्टल पर एक बार व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स की स्टेटस को चेक कर लीजिए, कहीं वहां तो आपको कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है।
और अगर हुआ है तो उसका एक प्रॉपर जवाब आप रेडी टू फाइल कर दीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जीएसटी ड्यू डेट से रिलेटेड अभी तक कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट या नोटिफिकेशन आती है हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उसके पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट रेगुलरली मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।